लो कोई इंसान है, उसके पैर में चोट लग गई है, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे फर्स्ट एड में उसके साथ। मान लो आप डॉक्टर, ठीक, पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर साहब हमारे पैर चोट लग गई है और इसको देख लीजिएगा, तो आप क्या करोगे? सेवा तो घर में मिलता है, तो डॉक्टर पास आएगा, डॉक्टर क्या क्या यूज करेगा? वो गलती हो गई। पहले पेशेंट आएगा डॉक्टर, डॉक्टर जो है उसको एनएस मतलब चढ़ाएंगे नहीं, नॉर्मल सलाइन से धुलाई करेंगे, कुछ नॉर्मल पैनिक हो रहा तो उसको हम तुरंत भी आते आते उसको एक टिटनेस का इंजेक्शन, उसके बाद पेनकिलर इंजेक्शन, पेनकिलर में डायनापार दे देंगे, ठीक है, उसका दर्द भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद और वैसे भी हम यहाँ पे फर्स्ट एड देंगे चोट के स्थान पे, वहाँ पे एलए देंगे, एलए मतलब लोकल एनेस्थीसिया, ठीक, इस लोकल में तुम्हारा या तो इंजेक्शन लगाएंगे या तो जेली देंगे, लेकिन लोकल को कुछ जेली आती है, या उसको टॉपिकल अप्लाई कर दो या इंजेक्शन से अंदर डाल दो, तो वो एरिया लोकल शुरू हो जाती है। उसके बाद उस एरिया को आप अच्छे से एनएस डाल करके, विटामिन डाल करके, हाइड्रो डाल करके अच्छी धुलाई कर सकते हैं, धुलाई कर करके पट्टी करके उसको मेडिसिन देके घर पे, ये हमारा हो गया फर्स्ट। और इससे बड़ा पेशेंट है कोई, मान लो उसका पेट उठ गया, ठीक, अस्पताल बहुत दूर है, खून बह रहा है, बगल में क्लिनिक छोटी सी है या कुछ नर्सिंग होम है, लेकिन नर्सिंग इतना बड़ा है जिसमें चोट लगी उसे उस चोट को संभालने के लायक वो नहीं है, लेकिन यदि पेशेंट वहाँ पर गया है तो वहाँ का डॉक्टर उससे नाकाम नहीं सकता कि तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उस डॉक्टर पेशेंट आया तो डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि उस पेशेंट को कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दे करके उसको हायर सेंटर रिफर किया जाए, ठीक, तो पेशेंट जब आएगा वहाँ पे तो डॉक्टर देखेंगे उसकी चोट क्या है, तो उसके बाद ही पेट टूटा हुआ है, सफाई करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, दर्द हो रहा तो उसको लोकल देंगे, फिर उसके बाद बैंडेज करेंगे, यदि हड्डी टूटी हुई है तो उसमें प्लास्टर लगा देंगे, हाँ, प्लास्टर लगा करके कच्चा पैसा इनके हायर सेंटर भेज देंगे, ठीक। तो ये जो नॉर्मल डॉक्टर जो होते हैं, ये लोग जो उसको प्राथमिक उपचार देते तुरंत का, वो हमारा फर्स्ट एड में आता है। फर्स्ट एड ही फर्स्ट प्राथमिक एड उपचार, चोट लगने के तुरंत जो हमारे साथ ट्रीट किया जाता है वो फर्स्ट एड में आता है, ठीक है। अब और भी है, जैसे कि उसका जो है हड्डी के साथ में हड्डी अलग बढ़ने के, मालूम उसके पैर की इतनी स्किन कट हो गई है, तो इसको क्या करेंगे? हाँ, स्किन ब्लीच कर गई है तो क्या करेंगे? इस एरिया
आपको भी देखना है हमारा रूट डीप है या सुपरफिशियल है। डीप में गहराई में, सुपर ऊपर, ऊपर हमारा है तो इसमें लगाएंगे सूचन लगेगा -20। ठीक, सूचन करेंगे तो क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता हमें, बताओ। एक तो चाहिए इसमें सूचना क्या होती है, जो धागा हो सिलने वाला कोई चीज होगी ना, निडल होगी ना। ये क्या हो गया, निडल। जायजा कोई चीज होल्ड करेंगे, निडल को होल्ड करते हैं, निडल को जो इसको देखो, ये हो गया धागा, इसके आगे ये निडल लगी होती है, ये निडल आपकी इसकी से निकलेगी। ठीक, तो इस निडल को जो होल्ड करता है, पकड़ता है, वो होता निडल होल्डर। इंस्ट्रूमेंट नाम ही होता निडल होल्डर। ठीक, और स्किन में है तो इसको स्किन में लगाएंगे तो फोर्स कौन सी यूज करेंगे, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, टूथ, नॉन टूथ। टूथ, नॉन टूथ, जो हमारी ये होती है इसमें लगाएंगे कटिंग निडल। निडल जो है सोचे भी 2 टाइप की होती है, एक तो कटिंग होती है, दूसरी होती है राउंड बॉडी। ये जो है काफी अच्छा ब्रीच करती स्किन को, तो ये कम करती है। ये पता कैसे कटिंग होती है, इसका आकार ऐसे होता है, ऐसे होता है, छोटी है, ऐसे होती है। जहाँ जाएगी ना, ट्रायंगल होगी वैसे कट कर स्पिन को भी ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, चले जाते नहीं पड़ेगी ना, डाक एक्शन लगाओ, नो शादी में लगाओ, इसमें कब तक डालेंगे, 2 साल से किस यूज या कोई यूज या कोई वगैरह इसमें नो शादी में लगाना, नाटक बताना, ठीक है। फिर एबीपी एक आती है, नाम लोग कहते दे देंगे सर, ताकि मतलब 2 टाइप के होते हैं, मतलब एक तो गलने वाले होते हैं, वो होते हैं एब्जॉर्बल, सूचक 2 टाइप के होते हैं, एब्जॉर्बल इसका मतलब ये कर जाएंगे तो नहीं करेंगे, ये तुम्हारे इसके ऊपर लगते हैं, ये तुम्हारे इसके अंदर लगते हैं। ठीक, इसमें नेचुरल निडल यूज होती है तुम्हारे राउंड बॉडी निडल होती है, राउंड बॉडी इसमें होती है, ये होता है रिवर्स कटिंग, और इसको शॉर्ट में लेके भेजते हैं ये राउंड बॉडी ऑब्लिक। ठीक, हमेशा स्किन के नीचे यूज करेंगे मसल वगैरह में, तो राउंड बॉडी लगाएंगे, निडल यूज करेंगे। तो यदि हम वहां पे नीचे मसल कटिंग लगा दी तो पता हमारा इंजरी को इशू करेगा वो। ठीक, इसलिए और मसल जो हमारी स्मूथ होती है स्किन की अपेक्षा, और स्किन हमारी हार्ड होती है, इसलिए वहाँ पे रिवर्स कटिंग या कटिंग निडल यूज की जाती है। ठीक है, सूचना करने में निडल होल्डर चाहिए, हमें फूड फोर्सेप्स चाहिए और सीजर चाहिए। सीजर को जो काम करते हैं तो सीजर यूज करते हैं 3 टाइप के, आजकल इस रात वो 2 टाइप यूज करते हैं,
टिश्यू कटिंग, एक होता है सूचक कटिंग। नहीं, ब्लेड से काट सकते हैं, कैंची से भी काट सकते हैं। टिश्यू मीन्स मसल एरिया कट करना, सूचक मीन्स धागे कट करना। ये हल्की सी कर्व होती है, ठीक, और ये सीधी होती है। लेकिन मैं यूज करता हूँ तो मैं एक को यूज करता हूँ, टफ टिश्यू कटिंग। मैं हमेशा केस में 3 से लेके जाता हूँ, एक सॉफ्ट टिश्यू, टफ टिश्यू, सूचक कटिंग। इसलिए और केस चल रहा है, मसल दो टाइप की होती है, कभी हार्ड मसल बड़े थाई की मसल है, मुख्य मसल होती है, हाथ की पकड़ी की होती है। यदि हम जो टिश्यू है कटिंग पतली वाली, वो यदि मोटे यूज करते हैं उसका सारा लॉस हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए जो सॉफ्ट टिश्यू ये यूज करेंगे, टफ टिश्यू यूं और सूचक से लगाइए। ये सूचक यहाँ तो ये खराब हो जाएगी, यहाँ कर तो खराब हो जाएगी। ऐसे निडल होल्डर भी, निडल के नंबर 1 के हिसाब से दूसरा होल्डर, 20 के हिसाब से दूसरा होल्डर, 3 के हिसाब से दूसरा होल्डर, वो मैं 3 लेके चलता हूँ। अब ये जो मैं सूची, ये जो